रूल्स द्वारा विनाश के 450 वर्षों के बाद भी स्वतंत्रता के समय श्रीलंका के पास सम ऑफ द बेस्ट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद श्रीलंका एक असफल राज्य है। देश को दिवाला घोषित कर दिया गया है, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति मानी जाती है। अर्थव्यवस्था बिखरी पड़ी है। एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या तो बंद हो चुके हैं या सर्वाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर ठप पड़ा है। लार्ज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयज का ले ऑफ कर रहे हैं और न्यू वैकेंसीज की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इस सिचुएशन ने श्रीलंका को बहुत कठोर शर्तों के साथ IMF फैसिलिटी लेने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर श्रीलंका की ये हालत हुई कैसे? आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे से जुड़े कारणों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित श्रीलंका इंडियन ओशियन का हिडन जेम माना जाता है। पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाने वाला ये द्वीप राष्ट्र सिर्फ अपनी अद्भुत नेचुरल ब्यूटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी और कीमती जेमस्टोन्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने टी प्रोडक्शन और सिनेमन के लिए भी प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि इस देश की 92% लिटरेसी रेट साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई सालों से आर्थिक संकट से जूझने के कारण 2022 में श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया था। यदि कोई देश अपना डेब्ट रिपे करने में असफल हो जाए या उसकी बिगड़ती इकोनॉमी के कारण उसे कोई पैसे लेंड ना करे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो देश बैंकरप्ट हो गया है। तो आइए श्रीलंका की बैंकरप्सी के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि 2019 के चुनाव अभियान के दौरान राजपक्ष द्वारा वादा किए गए डीप टैक्स कट से करंट क्राइसिस एक्सेलरेट हुआ था। इसके अलावा टूरिज्म, जो कि श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, वो भी प्रभावित हुआ था। टूरिज्म इंडस्ट्री का श्रीलंका की GDP में 12.6% का योगदान रहा है। लेकिन कोविड-19 और ईस्टर बॉम्बिंग्स के कारण टूरिज्म काफी घट गया, जिसके कारण श्रीलंका की इकोनॉमी 2021 में काफी कम ग्रोथ कर पाई थी। 2019 की ईस्टर बॉम्बिंग्स न केवल श्रीलंका में बल्कि पूरे विश्व में दहशत मचाने के लिए जाने जाते हैं। उसी साल श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री 30 लाख टूरिस्ट और $5 बिलियन रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन इस डेडली अटैक के चलते श्रीलंका को $1.5 बिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। एक कॉन्फिडेंशियल असेसमेंट के पब्लिक में लीक होने से ये भी पता चला कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेवेन्यू ना मिलने पर श्रीलंकन गवर्नमेंट को लगभग 26 बिलियन रुपीस का घाटा हुआ था। इसके बाद श्रीलंका के आसमान छूते कर्ज भी इसकी बहुत बड़ी समस्या बने। पिछले 2 दशकों से श्रीलंका IMF, चीन, इंडिया और जापान से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कराने के लिए बड़ी मात्रा में उधार ले रहा था, जिससे डेब्ट की अनसस्टेनेबिलिटी बढ़ती गई। श्रीलंका का फॉरेन डेब्ट भी काफी बढ़ गया था, जो 2005 में $11.3 बिलियन से बढ़कर 2020 में $56.3 बिलियन हो गया। जबकि विदेशी कर्जा 2019 में GDP के लगभग 42% हिस्सा बनाता था, वहीं 2021 में ये GDP का 119% हो गया। इकोनॉमिक स्लम का अगला बड़ा रीजन है श्रीलंका का एंटी केमिकल फर्टिलाइजर एक्ट। 2021 में सरकार ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी लॉन्च कर दी और इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके कारण एग्रीकल्चर आउटपुट में 50% की गिरावट देखी गई, जिसने देश की इकोनॉमी को और तहस नहस कर दिया। जैसे जैसे सप्लाई कम होती गई, फूड प्राइसेस आसमान छूने लगे। इस प्रकार सरकार को चावल, गेहूं और दाल जैसी एसेंशियल डाइटरी कमोडिटीज इंपोर्ट करने के लिए मजबूर बना दिया। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के विनाशकारी प्रभाव ने क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ाकर और इन राष्ट्रों से टूरिस्ट की मात्रा को कम करके श्रीलंका में फूड और फ्यूल का क्राइसिस बढ़ा दिया।
खैर 2022 में सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि फ्रिक्वेंट पावर कट्स और फ्यूल के शॉर्टेजेस आम हो गए। फ्यूल शॉर्टेजेस से पेट्रोल और डीजल के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे। इन्फ्लेशन रेट तो 50% तक पहुंच गया और क्या आप जानते हैं करेंसी की वैल्यू तो 80% तक गिर गई। परिणाम स्वरूप अप्रैल 2022 में कोलंबो में गुस्साए नागरिक प्रोटेस्ट पर उतर आए जो पूरे देश में फैल गए। तो क्या सरकार ने इस मुसीबत से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे? आइए जानते हैं। दोस्तों, नवंबर 2021 में श्रीलंका ने दुनिया का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बनने का सपना अबेंडन कर दिया। इसके अलावा श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्रेडिट लाइन फैसिलिटी और करेंसी स्वैप्स जैसे मेजर्स भी लिए, लेकिन वो इतने एफिशिएंट साबित नहीं हो सके। जुलाई 2022 आते आते हालात बद से बदतर हो गए और मिड जुलाई में सैकड़ों एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स ने राजपक्षा के आवास पर धावा बोल दिया। साथ ही प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे ने भी अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे अब एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं और देश एक नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी से गुजर रहा है। साथ ही IMF श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए $3 बिलियन का डेब्ट देने वाला है। इसके अलावा 2030 की शुरुआत में देश ने हायर अर्निंग्स के लिए 12.5% से लेकर 36% से अधिक तक का इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया है। सरकार ने फ्यूल और फूड सहित महत्वपूर्ण परचेजेस के भुगतान के लिए अन्य टैक्स भी बढ़ा दिए हैं। वहीं श्रीलंका की नेशनल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 2022 दिसंबर में 59.2% से घटकर जनवरी 2023 में 53.2% हो गई, जो एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी श्रीलंका को एक लंबा सफर तय करना बाकी है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन ओशियन के अंदर एक प्रॉस्पेरस राष्ट्र की एक बैंकरप्ट राष्ट्र बनने तक की यात्रा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए बने रहिए सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक चैनल के साथ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।